अगर आप भी इंग्लिश सीखने के लिए एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर भटक रहे हो तो आपका ये स्ट्रगल आज खत्म होने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदर्श और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने मेरी जीरो से इंग्लिश सीरीज की सारी वीडियो देख ली तो आपको इंटरनेट में और कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है तो ये नई सीरीज सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। सो यस, आज है जीरो से इंग्लिश कोर्स का डे 1 और इसमें मैं आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स बताने वाला हूँ। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो आप खुद के बहुत सारे सेंटेंस बना पाओगे। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने पूरी सीरीज देख ली तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डू यू नो, आई हैव सीन मैनी पीपल जिनको ना इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश को बहुत सुपीरियर मानते हैं। सुपीरियर मीन्स ऊंचे स्तर का मानते हैं। वो सोचते हैं कि इंग्लिश सिर्फ हाई स्टैंडर्ड के लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ नॉर्मल लैंग्वेज लाइक हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। मैंने ना यूट्यूब पे कई सारे लोगों को देखा हो जो बोलते हैं कि इंग्लिश सीखते समय ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दैट्स अ ह्यूज मिथ बिकॉज ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। बिना ग्रामर के आप सिर्फ वर्ड्स को रट सकते हैं, आप पूरी लैंग्वेज कभी नहीं बोल पाओगे। आज मैं आपके वो बेसिक्स क्लियर कर दूंगा जिससे आप खुद के सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कर दोगे। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले हमें उन लोगों के बारे में समझना होगा जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। इन्हें इंग्लिश में प्रोनाउंस या सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगे तो आप कभी भी सही शुरुआत नहीं कर पाओगे। सो सब कुछ ध्यान से देखिए और अगर आप इंग्लिश के बारे में सीरियस है तो जो भी मैं बताऊँ सब कुछ नोट कीजिए। सो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है आई। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम अपने बारे में कोई जानकारी दे रहे हो या अपनी किसी आदत के बारे में बता रहे हैं, जैसे आई टीच, आई स्पीक, आई राइट। सो हमारा सेकंड प्रोनाउन है यू। इसका मतलब होता है तुम या आप। इसका यूज हम सामने वाले के लिए करते हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा, आप उसके लिए हमेशा यू का ही यूज करोगे। इसके एग्जाम्पल हो गए यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो हमारा तीसरा प्रोनाउन है वी। इसका मतलब होता है हम या हम सभी। जब हम अपने साथ साथ हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी भी ग्रुप को लेके बातें करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वी वेंट टू द पार्क, वी लाइक टू प्ले क्रिकेट, वी लाइक आइसक्रीम। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आप सब कुछ अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, बिकॉज दैट्स वेरी एसेंशियल व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। सो अगला प्रोनाउन है दे। इसका मतलब होता है वे या वो लोग। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति एक से ज्यादा हो और उसके बारे में हम किसी को बता रहे हो। इसका एग्जाम्पल होगा दे वॉन्ट आइसक्रीम, दे आर लुकिंग गॉर्जियस। सो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो सारे प्लूरल प्रोनाउंस थे। अब ये प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जब हम किसी व्यक्ति या सिर्फ एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तब हम उसे सिंगुलर कहते हैं, लाइक ही इज अ स्टूडेंट। बट जब हम एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तब हम उसे प्लूरल कहते हैं, लाइक दे आर स्टूडेंट्स। सो आप ये प्लीज नोट कर लो कि आई, यू, वी, दे प्लूरल प्रोनाउंस है और ही, शी, इट सिंगुलर प्रोनाउंस है। सो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है ही। इसका मतलब होता है वो और हम ये किसी लड़के के लिए यूज करते हैं, जैसे ही इज हैंडसम। और हमारा अगला प्रोनाउन है शी। इसका भी मतलब वो होता है पर ये हम लड़की के लिए यूज करते हैं, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी कुक्स वेल। और प्लीज आप कभी भी ही और शी में कंफ्यूज मत होना। आप नोट कर लीजिए, ही लड़के के लिए यूज होता है और शी लड़की के लिए यूज होता है। एंड हमारा लास्ट प्रोनाउन है इट। ये ना बहुत ही यूजफुल प्रोनाउन है। इसका यूज हम किसी निर्जीव वस्तु के लिए या किसी जानवर के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, इट इज अ पेन, इट इज अ मार्कर, इट इज अ काउ, इट इज अ डॉग। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझा और आपने सब कुछ नोट किया। सो चलिए अब हम वर्ब्स की ओर बढ़ते हैं। पर ये वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स का मतलब है कोई भी काम या क्रिया, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप, चलने को इंग्लिश में कहते हैं वॉक, दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन, खड़े रहने को कहते हैं स्टैंड, बैठने को कहते हैं सिट, खाना बनाने को कहते हैं कुक एंड सो ऑन। आई होप अब आपको प्रोनाउंस और वर्ब में कोई भी डाउट नहीं होगा। बाय द वे, प्लीज लाइक द वीडियो एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट, द सेंटेंस फॉर्मेशन। अब एक सेंटेंस कैसे बनता है? उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। बस यही रूल फॉलो करके हमको सारे सेंटेंस बनाने हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लस कुक, आई कुक, यानी मैं खाना बनाता हूँ। दे प्लस रन, दे रन, यानी वे दौड़ते हैं। देखा आपने मैंने इतने सिंपल से फॉर्मूला का यूज करके कितने अच्छे सेंटेंस बनाए।
और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रोनाउंस दो टाइप के होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। सो यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन है कि जो सिंगुलर प्रोनाउंस है लाइक ही, शी एंड इट, इनमें ना वर्ब के साथ हमेशा एस लग जाता है। लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा ही वॉन्ट, मैं ये बोलूंगा ही वॉन्ट्स, क्योंकि ही वॉन्ट गलत हो जाएगा। सो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ही, शी और इट के साथ हमेशा वर्ब में एस लगेगा ही लगेगा। जैसे ही वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स, इट वॉन्ट्स, इट डांसेस, शी डांसेस, ही डांसेस। सो आई होप अब तो आप भी बहुत सारे सेंटेंस इजीली बना पा रहे होंगे। सो प्लीज कम से कम 5 सेंटेंस बनाकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप इंग्लिश के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज का एपिसोड 2 आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि वी वांट एपिसोड 2।